हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लेंज के नियम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लेंज ने ये कहा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई है। तो देखिए, जब भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना होती है, यानी कि जब किसी कुंडली के निकट हम चुंबक को ले जाते हैं या कुंडली से दूर चुंबक को ले जाते हैं, तो ये जो दूर ले जाने और पास लाने की जो क्रिया होती है, इसके फलस्वरूप उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये हमने कल जब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में पढ़ा था, तो उस वीडियो में आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, शायद तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैं चित्र से थोड़ा आपको समझाता हूँ। हम मान लेते हैं कि अगर किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हम कुंडली के निकट ला रहे, यानी कि पास जब लाएंगे, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब ये धारा की जो दिशा है वो कुछ इस तरीके से होगी कि ये दिशा या ये धारा उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है। अब देखिए, सवाल ये होता है उत्पन्न क्यों हुई। तो कल हमने पढ़ा था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जब घटना होती है, जब हम इस एन ध्रुव को धारा इस कुंडली के निकट लाते हैं तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब बताइए मुझे, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न क्यों हुई? चुंबक के एन ध्रुव को जब हम कुंडली के पास लाए, इसलिए ये उत्पन्न हुई। तो लेंज ने क्या कहा कि ये धारा की जो दिशा होगी ना, वो उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है। ये उत्पन्न हुई है क्यों हुई? एन ध्रुव को इस कुंडली के जब निकट लाए तो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। तो ये जो धारा की दिशा होगी, ये उसी कारण का विरोध करेगी जिस कारण ये स्वयं उत्पन्न हुई है। ये स्वयं उत्पन्न किस वजह से हुई? जब हम चुंबक को या चुंबक के एन ध्रुव को इस कुंडली के निकट लाए। अब नॉर्मली हम बात करें कि चुंबक के जब एन ध्रुव को हम कुंडली के निकट लाते हैं तो विरोध होगा कब? विरोध कब होगा? जब ये कुंडली भी एन ध्रुव के समान कार्य करेगी। समझे आप कि यदि मैं इस चुंबक को इस कुंडली के निकट लाऊं तो विरोध होना चाहिए। अब ये विरोध कब होगा? जब यहाँ एन ध्रुव है और इस कुंडली का या इस चुंबक के निकट वाला ये जो सिरा है, अगर ये भी एन ध्रुव के समान कार्य करे तो ही ये इसका विरोध कर पाएगी, ये कुंडली इसका या प्रेरित धारा इस चुंबक का तभी तो विरोध कर पाएगी। अब मान लेते हैं अगर यहाँ पर चुंबक का एस ध्रुव यानी कि ये जो कुंडली का ये वाला हिस्सा है, चुंबक के एन ध्रुव के निकट वाला जो हिस्सा है, ये एस ध्रुव के समान कार्य करेगा। तो हमने तो पढ़ा है कि चुंबक के विजातीय ध्रुवों में तो आकर्षण होता है। तो जब आकर्षण होगा तो विरोध कहाँ हुआ? समझे आप? यदि अगर ये वाला हिस्सा भी इस एस ध्रुव के समान कार्य करने लग जाए, तो हमने तो पढ़ा है ना कि विजातीय ध्रुवों में तो आकर्षण हो जाएगा, सजातीय ध्रुवों में ही प्रतिकर्षण होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस चुंबक के जब एन ध्रुव को हम इसके निकट लाएंगे तभी तो विरोध होगा। लेंज ने भी तो यही कहा था कि ये धारा की दिशा उसका विरोध करेगी जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है। उत्पन्न किस वजह से हुई? जब चुंबक के एन ध्रुव को इसके निकट लाए, तो ये चुंबक को इसके निकट लाने का ही विरोध करने लगेगी। समझ आया आपको? क्यों विरोध करेगी? तो भैया, ये अगर इस कुंडली का ये वाला हिस्सा जो इस चुंबक के एन सिरे के निकट है,
या एन ध्रुव के निकट है, ये जब एन ध्रुव के समान ही कार्य करेगा तभी तो विरोध कर पाएगी। अगर एस ध्रुव के समान कार्य करेगा तब तो इन दोनों में आकर्षण हो जाएगा, और जब आकर्षण होगा तो विरोध किस बात का, विरोध कब होगा, जब ये दोनों एन ध्रुव के समान कार्य करेंगे तभी तो विरोध कर पाएगी। तो पहली कंडीशन तो मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। हमें बस इतना याद रखना है कि जब किसी चुंबक के इस एन ध्रुव को हम कुंडली के निकट लाते हैं तो उसकी धारा उस प्रकार होगी कि ये उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण धारा स्वयं उत्पन्न हुई है, और इसकी जो दिशा होगी वो वामावर्त होगी। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखिए हमारी जो क्लॉक होती है, जो घड़ी होती है, वो इस दिशा से इस तरफ घूमती है, ऐसे हमारी घड़ी घूमती है, लेकिन ये डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा। समझ गए होंगे आप। अब यदि दूसरी कंडीशन में इस चुंबक के एन ध्रुव को मैं इस कुंडली से दूर ले जाऊं, यानी कि किसी चुंबक के एन ध्रुव को यदि इस कुंडली से दूर ले जाया जाए तो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इस कुंडली में प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। ये बात हमने कल विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ी भी है। तो देखिए हो क्या रहा है, लेंज ने हमें एक ही बात कही थी कि जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण उत्पन्न हुई है। अब प्रेरित धारा उत्पन्न दो कंडीशन में होती है, या तो चुंबक को हम कुंडली के निकट लाए या चुंबक को कुंडली से दूर ले जाए। दो कंडीशन में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो लेंज ने यह कहा कि प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो उसी कारण का विरोध करेगी जिस कारण वो उत्पन्न हुई है। अब ये उत्पन्न यहाँ पर किस वजह से उत्पन्न हुई, चुंबक के एन ध्रुव को दूर ले जाने की वजह से। तो अब ये धारा इसका विरोध करेगी, यानी कि इस चुंबक को यदि हम इससे दूर ले जाएं तो दूर ले जाने का भी विरोध करेगी। देखिए यहाँ पर पास लाने का भी विरोध किया था और यहाँ दूर ले जाने का भी विरोध करेगी। तो समझने की बात यह है कि ये दूर ले जाने का विरोध किस कंडीशन में करेगी। आखिर ऐसा क्या होगा कुंडली के अंदर कि ये दूर ले जाने का भी विरोध करने लगे। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इसके एन ध्रुव को निकट ला रहे हैं तो अगर ये कुंडली एस ध्रुव के समान कार्य करने लग जाए, समझिए एन ध्रुव को हम कुंडली से दूर ले जा रहे, तो ये विरोध कब करेगी, जब ये कुंडली का ये एन ध्रुव के निकट वाला हिस्सा एस ध्रुव के समान कार्य करेगा। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि चुंबक के जो वी जातीय ध्रुव होते हैं उनमें तो आकर्षण होता है, तो इसको जब हम दूर ले जाएंगे और इस एस ध्रुव के कारण इनमें आकर्षण होगा तभी तो ये विरोध होगा। अगर यहाँ पर यहाँ भी एन ध्रुव और यहाँ भी एन ध्रुव के समान कार्य करने लग जाए तो फिर विरोध किस बात का, वो तो अपने आप ही दूर चला जाएगा, क्योंकि चुंबक के एक जैसे ध्रुवों में तो प्रतिकर्षण होता है, तो वहाँ पर तो विरोध हो ही नहीं रहा है ना। वहाँ पर तो हमें बल लगाना ही नहीं पड़ रहा चुंबक को दूर ले जाने के लिए। बल कहाँ लगाना पड़ रहा, जब ये चुंबक का एन ध्रुव इधर जाएगा और यहाँ का निकट का हिस्सा एस ध्रुव का होगा, यानी कि दोनों ध्रुव जब अलग अलग होंगे तभी तो विरोध होगा। विरोध होगा तो बल लगेगा और बल लगने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और लेंज ने कहा है कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो उसी कारण का विरोध करने लगेगी जिसके कारण वो उत्पन्न हुई। उत्पन्न किस कारण हुई, जब चुंबक को दूर ले गए। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब हम एक एक करके इस स्टेप को देखिए, पढ़ते भी है समझते भी है। जो मैंने पढ़ा है या मैंने समझाया है वही चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है। जब एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को किसी कुंडली के पास लाएंगे तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ये तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है ही सही। तो लेंज ने क्या कहा कि इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध करेगी। ये जब कुंडली के इस उत्तरी ध्रुव को हम कुंडली के पास लाए तो उसका विरोध किया इस प्रेरित धारा ने। और ये कब संभव होगा, ये तभी संभव होगा जब कुंडली का चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरफ वाला सिरा, मतलब इस कुंडली का जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है उसकी साइड वाला जो सिरा है वो उत्तरी ध्रुव के समान कार्य करे। यानी कि दोनों को पास लाएंगे, दोनों उत्तरी ध्रुव को, तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा ही होगा, प्रतिकर्षण होगा।
तो विरोध करना ही हुआ एक तरीके से। और यह कुंडली वामावर्त होगी यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। दूसरी कंडीशन में भी हमने वही सारी चीज़ें रिपीट की है। जब एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को किसी कुंडली के से दूर ले जाते हैं तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो लेंज के नियम के अनुसार इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाने का विरोध करेगी। सॉरी, यहाँ पर पास लिखा दिया, ले जाने का विरोध करेगी। और यह तभी संभव होगा जब कुंडली का चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरफ वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव के समान कार्य करेगा। जब यह दक्षिणी ध्रुव के समान कार्य करेगा तभी तो इनमें आकर्षण होगा, और जब आकर्षण होगा तो ले जाने का विरोध होगा, और ये कुंडली दक्षिणावर्त होगी। तो एक एक करके इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी समझ नहीं आया है तो दोबारा आप वीडियो को ज़रूर देखें। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये इसकी दूसरी कंडीशंस पूरी, और ये इसकी लास्ट कंडीशन। और साथ ही एक बात आप ध्यान रखें कि लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। इस लाइन को आप लास्ट में नोट करके ऐड ज़रूर करें। धन्यवाद।